और आज राजनीति की शुरुआत राजधानी दिल्ली में हुए उस हादसे के साथ जिसने फिर सिस्टम की लापरवाही के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, कई गंभीर सवाल खड़े किए। ज्यादा दिन हुए नहीं है जब दिल्ली से सटे हुए नोएडा में हाईटेक सिटी के एक बेसमेंट में कार हादसे का शिकार हुई। 27 साल के युवराज की जान चली गई थी। आपको तस्वीरें याद होंगी। लगभग 1.5 घंटे तक युवराज लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा था, लेकिन कसूरवार गड्ढा था। अब वैसी घटना दिल्ली के जनकपुरी में हुई है। 25 साल के कमल की बाइक गड्ढे में गिरी, मौके पर मौत हो गई। दिल्ली और नोएडा में हादसों वाली जगहों के बीच की दूरी लगभग 55 किलोमीटर की है, लेकिन दोनों जगहों पर हादसे की वजह सिर्फ एक है और वो वजह है सिस्टम की लापरवाही। मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये दोनों हादसे रात के वक्त हुए हैं। मेरे पीछे उसी गड्ढे की आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कि जनकपुरी के अंदर खोदे हुए गड्ढा, जहां पर सरकारी काम चल रहा था, उसी सरकारी काम की वजह से खोदे हुए गड्ढे में इस युवक की मौत हुई। दोनों जगहों पर गड्ढों से सावधान करने वाला कोई इंतजाम नहीं, कोई बोर्ड नहीं। सिर्फ 25 साल का था कमल, लेकिन दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही कमल के लिए मौत की वजह बन गई। ये दर्दनाक हादसा दिल्ली के जनकपुरी थाना इलाके में हुआ, जहां दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोद रखा था, लेकिन सुरक्षा और चेतावनी के कोई इंतजाम नहीं थे। ना तो बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड, ना ही कोई रिफ्लेक्टर। और सिस्टम की इसी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि बीच सड़क पर बना गहरा गड्ढा कमल के लिए मौत का जाल बन गया। कैलाशपुरी का रहने वाला कमल एक प्राइवेट बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था और दिल्ली जल बोर्ड के जिस गड्ढे ने कमल की जान ली, वो कमल के घर से महज 15 मिनट की दूरी पर था। लेकिन कमल अपने घर का सफर कभी पूरा नहीं कर पाया। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा। नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू किया। परिवार और दोस्तों ने कमल को ढूंढने के लिए जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी और रोहिणी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगे, लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे परिजनों को गड्ढे में कमल का शव मिलने की सूचना मिली। सबसे दुखद बात ये कि जिस दिन माता पिता अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे, उसी दिन उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। दोस्तों का आरोप है कि पूरे मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई। मगर जल बोर्ड ऐसे कैसे कर सकती है? इतना बड़ा गड्ढा कर रखा है, इसमें एक गाड़ी घुस जाएगी अंदर, गाड़ी वाला मर जाएगा इसके अंदर। मुझे बताओ, आपने जब वहां पैक कर दिया, उसके बाद आपने बीच में भी पैक कर दिया। बीच में क्यों पैक किया? वहां से बढ़िया यहाँ पैक कर दे, दोनों साइड से। वहां पैक किया, वहां पैक किया, यहाँ कुछ नहीं। आपने पैक नहीं किया, कम से कम 2 लोहे के बोर्ड लगा देते, 2 बोर्ड नहीं, यहाँ से पैक कर देते। यहाँ अपाहिज सिस्टम की वजह से दिल्ली के दामन पर 25 साल के युवक कमल की मौत का दाग लगा तो राजनीति भी शुरू हो। दिल्ली में बीजेपी सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंचे तो विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी हादसे में सियासत नजर आने लगी। केजरीवाल के समर्थक और दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर कमल की मौत पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया तो दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कार्रवाई की बात कह दी। मैं काफ़ी देर तक उस घटनास्थल पे था। मैंने सबसे पहले वहाँ के सुरक्षा मानकों का ऑडिट किया है। उन सुरक्षा मानकों के ऑडिट में हमने ये पाया है कि अपेरेंटली तो वहाँ सब बैरिकेडिंग थी, मगर फिर भी जल बोर्ड ने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं। हादसे पर राजनीति करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने ट्वीट कर इसे बीजेपी का हत्यारा सिस्टम बता दिया। यानी एक तरफ सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली, एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और सिस्टम को चलाने वाले एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे। और इस तरह के एक और हादसे के बाद सवाल वही कि क्या इस मौत की जिम्मेदारी तय होगी, क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी बाकी हादसों की तरह फाइलों में दबकर घुट जाएगा। दिल्ली समेत भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं, जो दोनों तस्वीरें सिस्टम की लापरवाही के सबूत हैं। दो लोगों की मौत के बावजूद सिस्टम जागने को राजी नहीं। मेरे पीछे देखिए, आपको याद होगा जनवरी के महीने में यह तस्वीर नोएडा से सामने आई थी। एक पॉश सोसाइटी जहां करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं, वहां खुदे हुए इस गड्ढे के बाहर बैरिकेडिंग तो नहीं थी। धुंध के चलते हुए युवराज की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, युवराज की मौत हुई। दूसरी तस्वीर आज दिल्ली से आई, जहां जल विभाग की तरफ से काम किया जा रहा था, गड्ढा खोदा हुआ था। दावा अभी तक यह किया जा रहा है कि वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। हालांकि दिल्ली के मंत्री आशीष सूद यह दावा भी कर रहे हैं कि वहां पर बैरिकेडिंग थी। तो ये सच्चाई सामने आनी जरूरी है और इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पहुंचे ग्राउंड पर। जिस जगह हादसा हुआ वहां से सहयोगी अमित भारद्वाज की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हाँ, ये करीब ये देख लीजिए, ये यहाँ से पूरा हमने नाप लिया है ये, और करीब 12 फीट के है। और अनिल उस तरफ चलिए थोड़ा और पीछे, अपनी तरफ बढ़ाइए। ये भी करीब जो है 15 फुट के आसपास नज़र आ रहा है। और इतना ही देखिए, करीब 16-17 फुट हमने नापा था, उसके करीब वो आया था। पूरा आपको हमने नाप के दिखा दिया है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोपाल हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है, इसको खींच के रखेंगे। तो ये देखिए कि कितना बड़ा गड्ढा था बीचों बीच सड़क के। एक सड़क चल रही है, दूसरी नहीं है। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। और हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये पूरा जो गड्ढा है ये इतने दिनों से खुला हुआ था। सरकार की लापरवाही नहीं है तो क्या है। एक तरफ युवराज की मौत से भी इन्होंने सीखा नहीं। नोएडा में युवराज की मौत का शोर अभी थमा भी नहीं था कि दिल्ली के अंदर एक और मासूम की जान चली गई। ये तस्वीरें तो आपने देखी, और ऐसा भी नहीं कि देश के एकदम अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। ये सब कुछ एनसीआर में हो रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन में हो रहा है। एक घटना दिल्ली से सटे हुए नोएडा की है, तो एक घटना दिल्ली की है। ये मैप अपने आप में आपको बता देगा कि दोनों घटनाएं जहां हुई हैं, जहां युवराज और कमल की मौत हुई है, सिर्फ 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 55 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसा नहीं कि जब युवराज की मौत हुई, वो जब खबरें दिखाई गई, प्रशासन से सवाल पूछे गए, व्यवस्था से सवाल उठाए गए, तो जल निगम के अधिकारियों ने जो वहां गड्ढा खोदकर बैठे हुए थे, उन्होंने वो खबरें नहीं देखी होंगी। लेकिन जहन में सवाल नहीं आता कि आपकी एक लापरवाही किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वही आज हुआ है दिल्ली के अंदर।